Let us start our new exercise 7.9. So, solving before the question of exercise 7.9, we will see some fundamental theorems of integral calculus. Okay, so let us see what is area function. ये इनका डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट शॉर्ट में हम देख ले रहे हैं इसको. ठीक है. एरिया फंक्शन, वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द curve y equals to fx, x axis and the ordinates x equals to a and x equals to b. ये कौन सा एरिया है? ये इस कर्व का देखिए, अंडर दिस कर्व बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a, और यहाँ पर क्या है x इक्वल्स टू b. ये टोटल एरिया है, और यू कैन राइट एरिया a b c d. ओके, सो वी अज्यूम दैट fx इज ग्रेटर देन इक्वल 0 थ्रू आउट द इंटरवल a b. ओके, क्लोज इंटरवल a b. The area of the shaded region depends upon the value of x. इसकी ये एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? x की वैल्यू के ऊपर. x डिक्रीज होगा तो एरिया डिक्रीज होगा, और x इंक्रीज होगा तो एरिया इंक्रीज होगा. ये x इधर आएगा a की तरफ तो एरिया डिक्रीज होगा, और b की तरफ जाएगा तो एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा. That's why we have written the area of the shaded region depends upon the value of x. So we can say that it is a function of x. So ax equals to integral of fx dx from a to x, where x is greater than equal a. Okay, so the definite integral a to b fx dx is the value of area function at x equals to b. तो अब ये a to b fx dx हम लिखते हैं. ठीक है, a to b fx dx लिखते हैं, तो ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ, ये इसको a कर लें. So this is the, ये ax equals to आया इंटीग्रल ऑफ fx from a to x. Okay, so a to इंटीग्रल ऑफ fx from a to b क्या होगा? x की जगह हम b रखने से ये आ जाएगा a to b fx dx. ठीक है, so the definite integral a to b fx dx is the value of area function at x equals to b. यहाँ आप x equals to b रख दे तो ये आ जाएगा. ओके, तो ये एरिया फंक्शन था. और इसके बाद देखते हैं दो फंडामेंटल थ्योरम्स है, जस्ट उनको एक बार देख लीजिए. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल a b एंड ax इक्वल्स टू a इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम a to x, देन a डैश x इक्वल्स टू fx. ठीक है, तो ये एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था उससे लिखा हुआ है ये. सो ax इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ fx dx लिमिट a to x, देन a डैश x. तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ये हट जाएगा, इक्वल्स टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b. ये कुछ नहीं है ये. एंड a डैश a इक्वल्स टू 0, यहाँ x इक्वल्स टू a रख दें तो ये लिमिट क्या हो जाएगी? ये फ्रॉम a टू x की जगह a टू a, तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ओके, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम. लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन एज ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल a to b, then fx be an एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल fx. ये कैपिटल fx है और ये स्मॉल fx है, आप इसको phi x कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, be an एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx. देन तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इंटीग्रल ऑफ fx dx. सपोज इसका इंटीग्रल क्या आता है? कैपिटल fx. ये कैपिटल fx आता है, इसमें हम इसकी लिमिट पुट कर देते हैं ये, तो उसी को लिखा हुआ ये fb माइनस fa. ओके, तो ये दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के थे. जस्ट इनको एक बार रीड कर लीजिए. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, नो नीड टू राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हियर एज. देखिए क्यों नहीं लिखना आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सपोज इंटीग्रल ऑफ fx है कैपिटल fx. ठीक है, तो ये कैपिटल fx के साथ साथ आपने c लिख दिया डेफिनेट इंटीग्रल में, तो ये इसकी लिमिट है a टू b. ठीक है, ये लिमिट आप पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी. ये सी सी कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेते हैं. ओके, ये अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1
dx फ्रॉम -1 to 1। देखिए ये एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसके जितने इंटीग्रल है आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 to 7.6 के बीच में किया हुआ है। तो बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको लिमिट पुट करनी है, यहाँ पे जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रेशन की दी हुई है उसको रखना है और सॉल्व करना है। तो एक तरीके से ये आपका रिवीजन हो जाता है 7.1 to 7.6 तक के जो क्वेश्चन है, 7.7 तक के जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन हो जाता है। ओके, तो ये 7.9 और 7.10 में वही क्वेश्चन आएंगे जो पहले आपने किए हुए हैं, बस हमको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ओके, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करना उनमें, और कुछ नहीं है। तो इनका रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। आप एक बार और इनको बना लीजिए। सो इसका इंटीग्रल क्या होगा, x का x² प्लस 1 का हो गया x, और ये लिमिट रख देते हैं -1 to 1। सो इट इज़ अपर लिमिट रखेंगे पहले। सो 1² इज़ 1/2 प्लस 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर बनाइए, -1² 1 और x की जगह 1 रखते हैं तो ये हो गया -1। सो इट इज़ 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट, और 1 + 1 क्या हो गया 2, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 1/x फ्रॉम 2 to 3। ये तो देखिए 1/x का इंटीग्रल आपको मालूम है log x। ओके, लिमिट बस पुट करनी है 2 to 3, तो ये क्या आ जाएगा log 3 माइनस log 2 और log 3/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4x³ - 5x² + 6x + 9, इनका इंटीग्रल क्या होगा, 4x⁴/4 माइनस 5x³ प्लस 6x² प्लस 9x, और लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट क्या है 1 to 2, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इसमें रख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये सो 4 कैंसिल आउट, सो 2⁴ कितना हो जाएगा 16 माइनस 5/3, 2³ = 8 प्लस 2 6 are ये 2, 3 are 6 एंड x² मीन्स 2² कितना हो गया 4 प्लस 9 2 are 18। ये अपर लिमिट रखा, माइनस लोअर लिमिट रखते जाइए 1, तो 1 माइनस 5/3 प्लस 3x² मीन्स 1² 1 हो गया प्लस 9। ये इसको सिंप्लीफाई करना है बस आपको। ओके, तो 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 40/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस ये 9 + 1 10 + 3 13 माइनस 5/3। सो इट इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 18 + 12 30 40 46 माइनस 40/3 और माइनस 13 प्लस 5/3। सो 46 माइनस 13 6 - 3 3 4 - 1 3, और ये हो गया -40/3 प्लस 5/3, तो 3 एलसीएम आ गया। सो 99 माइनस 40 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 59 प्लस 5/3, 59 प्लस 5 कितना हो गया 64, 64/3, ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ sin 2x फ्रॉम 0 to π/4। तो sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का होता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा नीचे आता है इंटीग्रल में। ओके, और लिमिट क्या हो गई 0 to π/4। आप चाहें तो पहले ये कांस्टेंट को बाहर लिख दीजिए -1/2, और ये cos 2x लिमिट रख देते हैं 0 to π/4। सो इट इज -1/2, ये क्या हो जाएगा cos 2 × π/4, 2 × π/4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2 × 0 0, और इनको सॉल्व जरूर करिए पूरा स्टेप अप, ठीक है। कई बार बहुत छोटा सा रहता है cos 0 हम 0 रख देते हैं, sin 0 की जगह 1 रख देते हैं, तो केयरफुली सॉल्व करना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 are
सो cos 90 कितना हो गया 0, ओके, माइनस cos 0 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, ओके, ये तो 1 + 1/2, ये राइट आंसर आपका, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर क्वेश्चन है आपका, क्या है, इंटीग्रल ऑफ cos 2x और लिमिट 0 to π/2 है यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ cos 2x लिमिट 0 to π/2, तो cos 2x का इंटीग्रल होता है sin 2x और कोफिशिएंट ऑफ x से हमेशा डिवीजन में आता है ये, ठीक है। ये 0 to π/2 लिमिट रख देते हैं, पहले कांस्टेंट को आप चाहे तो बाहर लिख दीजिए, ये तो sin 2x, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कांस्टेंट टर्म्स जो रहते हैं उसको पहले बाहर निकाल लेना चाहिए ब्रैकेट के। सो 1/2 ये हो जाएगा sin 2 × π/2, 2 × π/2 माइनस sin 0, सो 1/2 sin 2 कैंसिल आउट, sin 180 कितना होता है 0, और ये भी क्या हो गया 0, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 0। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ e⁻x फ्रॉम 4 to 5, तो इसका इंटीग्रल तो आप जानते हैं क्या होता है, e⁻x का सेम, और लिमिट हो गई 4 to 5, सो दिस इज e⁵ माइनस e⁴, ओके। और इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e⁵ को आप लिख सकते हैं 4 + 1 माइनस e⁴, so it is e⁴ into e⁴ minus e⁴, so take out e⁴ common from both the terms, so e⁴ in bracket e-1, ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ 10x, इंटीग्रल ऑफ 10x और लिमिट है 0 to π/4, 0 to π/4, ओके। सो 10x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस log cos x और log sec x, ठीक है, कोई भी आप रखिए, माइनस log cos x मैंने रख दिया, और लिमिट क्या हो गई 0 to π/4, तो पहले माइनस को आप बाहर लिख दीजिए, log cos x और लिमिट हो गई 0 to π/4, तो लिमिट पुट कर दें, सो इट इज माइनस log cos π/4 माइनस log cos 0, लोअर लिमिट 0 रखा, सो माइनस log cos 45 कितना होता है 1/√2, और ये हो गया माइनस log cos 0 की वैल्यू कितनी 1, सो इट इज माइनस, और सिंप्लीफाई कर लें इसको, log m/n इज log m माइनस log n, तो ये √2, ओके, log 1 कितना हो गया 0, सो इट इज माइनस log 1 0 माइनस log √2 को आप 2 to the power 1/2 लिख दें, ओके। चलिए पूरा कर लेते हैं, ये log √2 को लिखा 2 to the power 1/2, और ये तो 0 था, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ये, और m to the power n से क्या हो गया n log m 1/2 log 2, ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इंटीग्रल ऑफ cosec x फ्रॉम π/6 to π/4, इसका इंटीग्रल cosec x का क्या होता है, log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x, ओके। ये लिमिट रखनी है हमको बस, π/6 to π/4, π/6 to π/4, तो ये हो गया log cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस, लोअर लिमिट रखते हैं तो log cosec π/6 माइनस cot π/6, π/4 मीन्स कितना 45 डिग्री, cosec 45 sin 45 1/√2, तो ये कितना हो गया √2, माइनस cot 45 कितना 1, माइनस log cosec π/6 मीन्स 30 डिग्री, sin 30 1/2, तो ये हो गया 2, और cot π/6 मीन्स 30 डिग्री, तो sin 30 कितना 1/2, cos 30
√3/2, 2 कैंसिल, 1/√3 ये tan 30 की वैल्यू, ठीक है। तो cot 30 कितना हो गया, √3। सो log m माइनस log n इक्वल्स टू log m/n। तो इसको आप लिख सकते हैं √2 माइनस 1/2 माइनस √3। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। तो इसका इंटीग्रल तो हमको मालूम है क्या होता है, ये साइन इनवर्स एक्स। ओके, लिमिट रख दीजिए 0 to 1। सो इट इज साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं, या फिर साइन 1 किस में होता है, साइन 90 में, और ये साइन 0 में। तो साइन इनवर्स साइन 0, तो ये क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 0 मीन्स π/2। ये फाइनल आंसर। ओके, अब तक के क्वेश्चन से तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना इजी एक्सरसाइज है ये। 10 इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। तो ये क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स एंड लिमिट 0 to 1। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 किस में होता है, 45 डिग्री में। 1 किसकी वैल्यू, tan 45, तो tan इनवर्स 1 हो गया 45, और ये tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। सो दिस इज π/4। ओके, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है 1/x² माइनस 1, और इसकी लिमिट है 2 to 3। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, आप जानते हैं 1/x² माइनस a² इज 1/2a। a क्या है, 1, एंड log x माइनस a यहाँ पर 1 है, अपॉन x प्लस a, ठीक है। लिमिट हमको इसी में रखनी है जो वेरिएबल जहाँ पर है। सो 2 to 3, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1/2 ये आ गया log 3 माइनस 1 2/3 प्लस 1 4, माइनस लोअर लिमिट रख दें, ठीक है। सो 2 माइनस 1 कितना, 1, और 2 प्लस 1 3 आ गया, ठीक। सो 1/2 log m माइनस log n इक्वल्स टू log m/n, मीन्स 2/4 को भी सॉल्व कर लिया, 1/2, और ये क्या आ गया 1/3, ये डिवीजन में इसके। ओके, सो दिस इज 1/2 log, ये 3 न्यूमरेटर में चला गया और 2 डिनोमिनेटर में रहेगा। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर एक्स, और लिमिट क्या है, 0 to π/2। देखिए पिछले एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जा रही है आपकी, 0 to π/2। cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर को हमेशा 1 cos 2x के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें। सो cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस cos 2x/2। ओके, ये तो 1/2 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का हो गया साइन, है ना, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, 0 to π/2। सो इट इज 1/2, लिमिट रख देते हैं, x की जगह π/2 प्लस 1/2 साइन 2π/2, 2 इंटू π/2, माइनस लोअर लिमिट रखा तो x की जगह 0, और ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा साइन 0, ब्रैकेट क्लोज। ये स्क्वायर ब्रैकेट देखिए, ध्यान रखिए 1/2 का मल्टीप्लिकेशन सभी टर्म में है, π/2 प्लस 1/2, 2 कैंसिल आउट, साइन 180 0 होता है, माइनस 0 प्लस 1/2, ये सब क्या है, साइन 0 0। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना, π/2 इंटू 1/2 मीन्स π/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल ऑफ x/x² प्लस 1 फ्रॉम 2 to 3। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, let x² plus 1 equals to t, so 2x dx equals to dt, so x dx ये क्या आ गया, dt/2।
अब देखिए लिमिट तो किसकी थी, x की, इसको हम वेरिएबल t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन t इक्वल्स टू, यहाँ पे जहाँ से अज्यूम किया वहाँ पे रख दीजिए, x 2 रखा तो कितना 4 + 1 5, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 3 देन t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। तो ये इंटीग्रल चेंज हो गया, 2 to 3 की जगह हो जाएगा 5 to 10 हो गया, और x dx dt by 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 t, तो 1/2 5 to 10 लिमिट है, और यहाँ क्या 1/t dt ये रह गया। सो इट इज़ 1/2, इसका इंटीग्रल 1/t का क्या होता है log t, और लिमिट 5 to 10, तो ये आ गया 1/2 log 10 माइनस log 5। सो log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n, तो ये हो जाएगा log 10/5। सो दिस इज 1/2 log 2, ये फाइनल आंसर आपका। ओके, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट है इसकी 0 to 1। ओके, लिमिट 0 to 1। तो क्या करें इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस ये सेपरेट कर दे रहे हैं, ये 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, और लिमिट सेम 0 to 1। 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t, हमको मालूम है, देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, ठीक है, तो इसलिए हमने इस दोनों टर्म में ये डिवाइड कर लिया, और यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस वजह से दोनों टर्म को अलग अलग हमने कर दिया ताकि इंटीग्रेबल फंक्शन बना सके। सो इट इज 10x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है, सो 2x dx ये क्या आ गया dt बाई 5, and when x equals to 0 then t equals to, x equals to 0 तो t की वैल्यू क्या हो गई 1, and x equals to 1 then t equals to क्या हो जाएगा 5 into 1 square means 5 plus 1, ये आ गया 6। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा, लिमिट हो गई 1 to 6, और 2x dx हो गया dt बाई 5, ओके, और डिनोमिनेटर को क्या लिया है यहाँ पे t, प्लस 3 कांस्टेंट, और 1 अपॉन यहाँ पर 5 को आप कॉमन ले लीजिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/5, या डायरेक्ट रूट 5x होल स्क्वायर भी कर सकते थे, तो इसका इंटीग्रेशन अब हम कर सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में है ये, सो 1/5 log t, 1/t का इंटीग्रल log t, और लिमिट क्या है 1 to 6, ये पुट कर दें, सो 3/5, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले उस फॉर्म में लिख लें हम, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 को आप लिख सकते हैं 1/√5 होल स्क्वायर। ये पार्ट तो हो गया 1/5 log 6 माइनस log 1, ओके, प्लस 3/5, और ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 1/√5 है, देखिए केयरफुली, और ये हो गया tan इनवर्स x बाई ए, x अपॉन ए क्या है 1/√5, ठीक है, लिमिट इसी में रख देते हैं 0 to 1, सो इट इज 1/5 log 6 log 1 तो 0 हो गया, प्लस 3/5, और ये 5 को लिख दिया √5 इंटू √5, और ये √5 न्यूमरेटर में चला गया, एंड दिस इज tan इनवर्स √5x, ठीक है, और लिमिट रखनी है यहाँ पे 0 to 1। अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, ये तो फर्स्ट टर्म हो चुका है सॉल्व, 1/5 log 6 प्लस 3, ये √5 कैंसिल, 3/√5, और ये क्या आ गया tan इनवर्स, अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा √5, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 0, सो tan इनवर्स 0 तो 0 हो गया, सो 1/5
log 6 प्लस 3/√5 और ये क्या हो गया tan इनवर्स √5, tan इनवर्स 0 0 होता है। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर 14th का। 15 इंटीग्रल ऑफ x e पावर x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। तो ये तो दिख रहा है x स्क्वायर आप t लेंगे तो 2x dx क्या होगा dt, सो x dx हो गया dt/2। ओके, ये तो लिमिट पुट कर दें व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे रख रहे हैं इसमें, और t x इक्वल्स टू 1 रखें तो t इक्वल्स टू भी क्या आएगा 1, तो लिमिट तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ये। सो 0 to 1 0 to 1 और ये x dx, ये x और dx ये dt बनाने में गया, तो इट इज dt/2 और e पावर x स्क्वायर क्या है t, सो 1/2 0 to 1 e पावर t dt। e पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है सेम है ना, e पावर t का इंटीग्रेशन सेम, इसको ठीक कर लें ये, सो सेम और 1/2 बाहर रहेगा, लिमिट 0 to 1, so it is 1/2 e to the power 1 minus e to the power 0, so 1/2 e power 1 means e power 0 की वैल्यू कितनी 1। ये फाइनल आंसर 15th का। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्या दिख रहा है इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री देखिए, जो एक्सप्रेशंस है उनकी क्या है सेम हो गई है। ठीक है, इक्वल हो गई है 2 न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 और डिनोमिनेटर की 2। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। न्यूमरेटर 5x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, तो किसका मल्टीप्लिकेशन करें 5 से, so it is 5x square plus 20x plus 15 और ये सब्ट्रैक्ट कर दे माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट, तो इट इज -20x माइनस 15। ठीक है, तो ये इसको आप लिख सकते हैं 1 to 2 5x, ये कितनी बार डिवाइड हुआ, कितनी बार गया है 5 टाइम्स। ठीक है, और प्लस -20x माइनस 15 रिमाइंडर, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, 5 भी कॉमन ले सकते हैं, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये dx। इसको सेपरेट कर लेते हैं इसको, सो 1 to 2 dx, ये कांस्टेंट 5 को बाहर लिख दिया, -5 ये कांस्टेंट बाहर, और ये हो गया 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, देखिए फर्स्ट पार्ट का तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इसका इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट रख देंगे, ये 5 आ गया है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करें, क्या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कब अप्लाई होगा, जब ये फैक्टराइज होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, सो बी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 3 16 माइनस 12, तो ये क्या हो गया लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, d इज लेस देन 0, तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको कौन सा दूसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, 4x प्लस 3 न्यूमरेटर इक्वल्स टू a, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b। ओके, ये हमेशा याद रखिए, ये दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बट जब इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज ही नहीं हो पाएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, सो दिस इज a, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x प्लस 4 प्लस b, and right hand side same 4x plus 3 on equating, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 4, और यहाँ से राइट हैंड साइड से 2a, सो a इक्वल्स टू आ गया 2 और कांस्टेंट टर्म है 3, और राइट साइड से 4a प्लस b, a की वैल्यू रख दें, सो 4 इंटू 2 प्लस b, सो 3 इक्वल्स टू
क्या आ गया 8 प्लस बी और b इक्वल्स टू आ गया -5। तो इस 4x प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3 कैन बी रिटर्न अस, यहाँ से ये इसको आप सपोज इक्वेशन 1 ले लें और इसको इक्वेशन 2 ले लें। सो a की वैल्यू कितनी आई है 2 टाइम्स 2x प्लस 4 और b की वैल्यू -5। कभी इसमें कुछ डाउट हो तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये आना चाहिए। 2 2s are 4x, 8 - 5 3। ओके, ये ठीक है। तो ये 5 टाइम्स इसमें वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। 4x प्लस 3 की वैल्यू क्या, ये इसको क्या रखेंगे 2 टाइम्स 2x प्लस 4, ठीक है, और -5। इसको हम चाहे तो ऐसे ही एडजस्ट कर सकते थे, बट कई बार टाइम टेकिंग हो जाता है वो, ठीक। ये तो अब देखिए, अब इनको हम इंटीग्रेबल फंक्शंस के फॉर्म में धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं। तो ये हो गया 5 और लिमिट रख दिया 2 -1 -5 2s are 10, इसको भी सेपरेट कर ले। और इनकी लिमिट थी क्या था लिमिट इसमें 1 to 2 है, सॉरी 1 to 2, ये लिखना भूल गया मैं। ये तो ये आ गया आपका 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, ये क्लियर, ठीक से क्लियर, dx। और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 25, और ये क्या आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। और 5 2 - 1 तो हो गया ये 1, ओके, -10, और ये डिनोमिनेटर को ये लिमिट जरूर लिखिए 1 to 2 1 to 2। सो डिनोमिनेटर को आप t लेंगे तो ये क्या है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ही तो है ना, तो न्यूमरेटर क्या हो गया dt, और लिमिट 1 to 2, ठीक है, प्लस 25। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिखे कि 4x बने 2, सो b स्क्वायर हो गया आपका 4 प्लस 3 था पहले से हमारे पास, ये प्लस 4 किया तो बैलेंस करने के लिए -4 करेंगे, ठीक है। ये सो 5 -10, इसका इंटीग्रेशन करें कि लिमिट पुट करना, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसको x t रखा था हमने, तो चलिए हम लिमिट चेंज नहीं करके दूसरा मेथड कर लेते हैं, log t। और लिमिट क्या है यहाँ पे सेम रख रहा है 1 to 2, बट ये लिमिट x की है, ठीक है, तो हम t को x के फॉर्म में फिर से लिखेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे, ध्यान रखना इस टर्म को। तो ये हो गया 1 to 2, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से आ गया ये x प्लस 2 होल स्क्वायर, और -3 - 4 कितना आ गया 1 dx। ये इसको लिख लेते हैं 5 - 10, दिस इज log 2, t की वैल्यू रखनी होगी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, क्योंकि लिमिट x की थी, हम t में पुट नहीं कर सकते, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब पुट कर पाएंगे यहाँ पर लिमिट। सो 25 है ये, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1/2a, a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये है log x माइनस a मीन्स x प्लस 2 -1 अपॉन x प्लस a, x प्लस 2 प्लस 1, और ये जो वेरिएबल है इसी में लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट क्या है 1 to 2। सो ये आ गया हमारा 5 - 10 टाइम्स। अब इसमें लिमिट रखते हैं, सो log 2 स्क्वायर 4 प्लस 8 प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो log 1 प्लस 4 प्लस 3, ओके, प्लस ये क्या था 25, ओके, इसको थोड़ा सा साफ लिख लें हम, तो दिस इज 25। सो 25/2 और 25/2, और इसमें भी लिमिट पुट करना स्टार्ट कर दें। एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब लिमिट रखेंगे और लिमिट है 1 to 2, ओके, 1 to 2। तो ये सॉल्व किया इसको, और 5 माइनस, और ये माइनस था यहाँ पे ब्रैकेट होना था, ठीक है, ये ब्रैकेट है, ये मुझे लगा लॉग है क्या। सो 5 - 10, और ये क्या हो गया log
12 प्लस 3 15 माइनस लॉग 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 प्लस 25/2 ये आ जाएगा, लिमिट रख दें इसमें, सो log 2 प्लस 1 3 अपॉन 5 माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, सो इट विल बी log 1 प्लस 1 2/4। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर ले, 5 माइनस 10 log ये हो गया 5 बाई क्या था ये 8 है, ये 5/8 प्लस 25/2 log इसको भी कर ले m/n, सो 3/5 डिवाइडेड बाई 2/4, तो इसको कर दिया 4/2, 2 2s are, सो 5 माइनस 10 टाइम्स log 5/8 प्लस 25/2 log 3 2s are 6/5, ये हमारा आंसर होगा। ओके, बुक में और इसको सॉल्व किया इस आंसर को, बट मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना दिखाना सफिशिएंट है। ओके, जब कोई प्रूफ करना है कि बिल्कुल इसका आंसर ये आप शो करिए, तो उस कंडीशन में हमको करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 16, ये कौन सा था हमारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17, इट इज इंटीग्रल ऑफ 2 sec square x plus x cube plus 2 sec square x plus x cube plus 2 dx, और लिमिट है 0 to π/4, 0 to π/4। ये 2 sec square x का इंटीग्रेशन होता है 10x, और ये हो गया x to the power 4/4, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x। लिमिट बस रखनी इस क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो 2 10 45, चलिए डायरेक्ट कर दें, 10 45 हो गया 1 प्लस ये हो गया पाई टू द पावर 4 अपॉन π/4 रख रहे हैं ना, सो 4 पावर 4 कितना हो गया 16, 16 इंटू 16 256 डिवाइडेड बाई 4, इसमें मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और 2 इंटू π/4 मीन्स π/2 माइनस लोअर लिमिट रखिए तो 10 0 0 0 और ये सब 0। ठीक, इनका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ये इसको सिंप्लीफाई कर ले, सो 2 प्लस पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 4 are 24, 2 20 प्लस 2 22, 4 2 are 8 प्लस 2 10 प्लस π/2, ये आंसर आ रहा है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इट इज sin square x minus cos sin square x by 2, इंटीग्रल ऑफ sin square x by 2 माइनस cos square x by 2, और लिमिट इसकी दी हुई है 0 to π। तो इसको इंटीग्रेबल फंक्शन में कैसे बनाए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos square x by 2 माइनस sin square x by 2 dx, सो इट इज माइनस 0 to π, ये किसका cos 2x का फॉर्मूला, ये cos 2x की जगह क्या है यहाँ पे x/2, सो 2 2 कैंसिल आउट, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, और लिमिट रख देते हैं हम 0 to π, सो इट इज माइनस sin π माइनस sin 0, और sin 180 0 और sin 0 भी क्या होता है 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0, so a big 0 will be your answer. Question number 19, integral of 6x plus 3 divided by x square plus 4, और यहाँ पे लिमिट है 0 to 2, तो ये भी दिख रहा है, क्या करें आप इसको सेपरेट कर लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको सेपरेट कर देते हैं, सो 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और ये 3 कांस्टेंट बाहर लिख लिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू टी, देन 2x dx, ये आ गया dt, x dx हो जाएगा आपका dt बाई 2, और ये जहाँ
सपोज किया था हमने, उसमें वैल्यू पुट करें x इक्वल्स टू 0, देन t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 एंड x इक्वल्स टू अपर लिमिट 2, देन t इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया 0 to 2 की जगह लिमिट हो गई 4 to 8 और 6x, x की वैल्यू आई है dt/2 और डिनोमिनेटर को t कंसीडर किया था, प्लस 3 टाइम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए x/2 एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, और ये लिमिट क्या हो गई इसकी तो x की लिमिट यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि वेरिएबल को चेंज नहीं किया है ये। सो 2 3 ज़र 6, 3 ये कॉमन, ठीक है, और ये log 1/t का इंटीग्रेशन log t और लिमिट रख दिया 4 to 8 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 मीन्स 1 माइनस tan इनवर्स क्या हो गया 0। सो इट इज़ 3 टाइम्स log 8 माइनस log 4 और इसको ब्रैकेट में रखना प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है π/4 और tan इनवर्स 0 0। ओके, ये आ गया। सो दिस इज 3 टाइम्स log, ये क्या आ जाएगा m माइनस log m माइनस log n इज log m बाई n प्लस 3/2, ये 3/8 कर दे इसको पाई। सो द फाइनल आंसर इज 3 log 8/4 को सिंप्लीफाई कर ले 2 प्लस 3 π/8, ये हमारा आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपका जो बाई पार्ट इंटीग्रेशन नहीं आया था, इसमें अच्छा हो गया एक क्वेश्चन आ गया आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इसको तो पहले सेपरेट कर ले हम, 0 to 1 x e पावर x dx प्लस साइन पाई x बाई 4 और लिमिट है 0 to 1 ये। तो इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ओके, तो ये हो गया x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x सेम, x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x1 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x सेम एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट। और अभी आप लिमिट क्या करिए स्क्वायर ब्रैकेट बना के यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, प्लस साइन का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस पाई x बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया π/4 और ये यहाँ पे हमको इसकी लिमिट रखनी है 0 to 1। सो इट इज़ लिमिट पुट कर दें 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस, अच्छा अभी इसकी लिमिट नहीं रखनी, पूरा इंटीग्रल होने के बाद ही हमको रखना है। रख देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा कई बार मिस्टेक हो जाता है। इंटीग्रल ऑफ ई पावर x सेम माइनस, ये देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी लिमिट पुट करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 4/पाई और ये हो गया कॉस पाई x/4। ठीक है, और लिमिट क्या है 0 to 1 है। सो इट इज 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस लोअर लिमिट रखा तो 0 माइनस ई पावर 0 माइनस 4/पाई और ये हो गया कॉस π/4, x की वैल्यू π/4 माइनस कॉस क्या हो जाएगा ये 0। सो ये तो e पावर 1 मीन्स e माइनस ई माइनस ये क्या हो गया 0 माइनस ई टू दी पावर 0 इज 1 माइनस 4/पाई कॉस 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2 और कॉस 0 होता है 1। सो ये तो कैंसिल आउट, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और माइनस 4/√2 पाई और माइनस इंटू माइनस प्लस ये आ गया 4/पाई, ये हमारा आंसर होगा। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है बुक में। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। ये 4 को 2 इंटू 2 और एक 2 को लिख दिया √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 पाई प्लस 4/पाई, ये √2 और ये √2 कैंसिल। सो द फाइनल आंसर इज 1 प्लस 4/पाई माइनस 2√2/पाई, ये फाइनल आंसर दिया हुआ है बुक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बाद दो क्वेश्चन और रहते हैं 21 और 22 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 1/1 + x²
ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट है 1 to √3 1 to √3। तो ये तो जानते हैं आप ये क्या होता है tan इनवर्स x और लिमिट रख दिया 1 to √3। सो इट इज tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स √3 किस में होता है, √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की। ठीक है, तो ये हो गया पाई बाई 3 माइनस और 1 किस में 45 में। सो 12 एलसीएम 4 पाई माइनस 3 पाई कितना आ जाएगा पाई। तो पाई/12 कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो ये डी हमारा ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है ये भी। ठीक है, 0 to 2/3 1/4 प्लस 9x² dx। इसको आप ऐसा लिख ले 1/2² और 9x होल स्क्वायर को लिख दिया 3x होल स्क्वायर और लिमिट आ गई 0 to 2/3 ये गिवन था। सो 1/a² प्लस x² इज 1/a tan इनवर्स x बाई ए। x क्या है 3x बाई ए 2। ठीक है, ये और कोफिशिएंट आप x से हमेशा डिवाइड करना है तो 3 ऐसा डिवीजन में आ जाएगा और लिमिट इसकी हो गई 0 to 2/3। चलिए लिमिट रख देते हैं, देख लेते हैं। सो 1 ये तो क्या हो गया 6 हो गया और लिमिट रखा अपर लिमिट 3/2 इंटू 2/3 1 आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो 0 आ गया। और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स 1 पाई/4 की। सो पाई/24 कोई ऑप्शन में है हमारा, यस सी ऑप्शन। तो ये सी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये 7.9 कंप्लीट होता है।